अस्सलाम वालेकुम। मैं यही पढ़ रहा था कि हु एम आई कि पार्ट दर पार्ट 5th पार्ट, इसको 6 पार्ट में हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जो हजरत शेख अहमद सरानी मुजद्ददी अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं की बात हम अभी पढ़ रहे थे। द वर्ड क्रिएशन सिग्निफाइज ओनली दिस मिस्टीरियस कनेक्शन विथ थिंग्स हैव गॉट विथ हिज एग्जिस्टेंस। और ये जो एग्जिस्टेंस है, वो ये जो क्रिएशन है, वो एक मिस्टीरियस है, एक राज है, एक क्रिएशन, एक कॉन्सेप्शनल क्रिएशन है अल्लाह के ख्यालों में। और यही चीज़ जो है फरमाते हैं, एंड दिस कनेक्शन हैव बीन द कॉज ऑफ द विजिबिलिटी इन द आउटर वर्ल्ड। यही जो कनेक्शन है, यही जो रिश्ता है अल्लाह के साथ, अल्लाह के ख्यालों के साथ, अल्लाह के साथ जो एक कनेक्शन है, और यही ये राज है कि इसका एक वजूद है, इसको ये देखने में मिलता है, जो एक सारा चीज़ जो है वो ये वजूद में है। इसलिए वजूद में है कि इसका अल्लाह के साथ कनेक्शन है, अल्लाह के ख्यालों में, अल्लाह के रिप्रेजेंटेशन में इसका एक अल्लाह के साथ कनेक्शन है, इसलिए इसका एक वजूद है। इट इज़ जस्ट लाइक द पिक्चर ऑफ ए मैन इन द लुकिंग ग्लास बिफोर हिम। ये ऐसा है जैसे आईने में आप अगर देखते हैं तो आपका आईने में आप खुद को देख पाते हैं, लेकिन आईने के अंदर आप नहीं होते, आपका वहाँ कोई वजूद नहीं होती, लेकिन एक कनेक्शन ज़रूर आपके साथ होता है। आपका लाइट्स आपका आईने में जब पड़ता है तभी आपको आपका तस्वीर वहाँ नज़र आता है। इसलिए एक कनेक्शन रहता है, लेकिन आपका हकीकत का वहाँ वजूद नहीं होता। तो इसी तरह से मिसाल हम जो पहले भी दिए हैं। It became visible only due to the connection which it has with the looking glass, due to the existence of this picture in the looking glass. Its purity and glaze are not marred at all. Likewise, the Almighty Allah exists at present with all His purity and brilliance as He was before creation, and nothing is with Him at all. और इसी तरह से अल्लाह के साथ जो है हमारा ये जो क्रिएशन है, कायनात का जो है सृष्टि है, उसका जो है एक रिश्ता है, लेकिन इसके जो है इसका कोई अल्लाह के खूबसूरती में, अल्लाह के ग्लेज में, अल्लाह की चमक में, उनके नूरानियत में, उनके हकीकत में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे इस कायनात के बनाने से पहले अल्लाह ताला की जो हालत थी, उस हालत में कायनात बनाने के बाद से कोई फ़र्क, अल्लाह के ज़ात में कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये चीज़ को फरमाते हैं, इस एग्जिस्टेंस हैव अंडरगोन नो चेंज व्हाटसोएवर ड्यू टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इननंबरेबल क्रिएशन देयरिन। और अल्लाह के जो है उनके जात में, उनके शान में, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। भले ही अल्लाह अपने ख्यालों के अंदर तमाम कायनात को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रिएशन कर देते हैं, जितना बन जाता है, जितना अल्लाह बना देते हैं, बनाने के बावजूद भी अल्लाह के अपनों में से कोई कमी नहीं होती, ना उनके शान में, ना उनके जात में, ना उनकी नूरानियत में, ना उनकी हकीकत में, उनके वजूद में कोई फ़र्क नहीं होता, कोई फ़र्क कमी नहीं होती। थिंग्स वेयर एट फर्स्ट इन द डिवाइन नॉलेज इज in such a state that they had only intellectual distinctiveness among themselves without any shape whatsoever. But when they come to the divine conception, that is the stage of our outer conception, they look shape in the line of the intellectual differences and become visible. और जब वो क्रिएशन के में आते हैं, जब फोकस्ड होके अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंदर ख्यालों में क्रिएशन में जब वो जो है वो फोकस्ड होते हैं, और जब कायनात बनता है तो वो बनने के साथ जो है ये शक्ल ले लेता है, लेकिन अल्लाह की कुछ अपने जात का कोई शक्ल नहीं होता, वो ऐसे ही हैं। और लेकिन जब ये क्रिएशन के हालत में आते हैं, जो नूरे मोहम्मदी में फोकस्ड होने से जो क्रिएशन होता है, जो तमाम सृष्टि होता है, ये सृष्टि के हालत में आने पर ये जो है विजिबल हो जाता है, इसकी एक शक्ल ले लेता है, अलग अलग शक्ल हो जाता है, और ये शक्ल जो है देखने में आ जाता है, पहचान में आ जाता है। ये बड़ा राज है, और इसी राज को समझाने के लिए हम जो है मौलाना मोहम्मद बेसारतुल्लाह अकबरी वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि बर्मा फरमाते हैं, तमाम वली अल्लाह की जो है बातों को एक के बाद एक देगर 12 इसी बात को लाते हैं, ताकि आपको समझने में कोई गलतफहमी ना हो, आपको समझने में। और मैं जो है बाद में इस
पर ये साइंस के साथ इस्लाम अभी का जो है लेटेस्ट 2023 तक जो डिस्कवरीज जो है वर्ल्ड में हो चुका है, नासा के लेकर सारा दुनिया जो साइंस डिस्कवर कर चुका है, उसी डिस्कवरी से मैं इसी बात को अपने इल्म से मैं फिर से साबित करके एक तकरीर आगे बढ़ाता जाऊंगा। लेकिन अभी हम हु एम आई पर अपना गौर करते हैं। हु एम आई में मौलाना बिसारतुल्लाह अकबरी क्या लिखे हैं, हम उसी पर अभी जो है आगे बढ़ रहे हैं। वली अल्लाह क्या बयान कर रहे हैं, हम इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। और जो है the stage of other conception they took shape in the inner of the intellectual differences as became visual। तो यही बात फरमाते हैं ही हजरत शेख अहमद सरंदी मुजद्ददी अल-फसानी अल्लाह जो है रहमतुल्लाह अलैहि also say in his famous book, और वो अपना 97 पेज में वो फरमाते हैं, which all this investigation so far as this fakir has been favored with established that things have got no existence of their own in the outer world. The visible is also of the same kind. On the whole, nothing has got any independent existence, nor any visibility, nor any attitude in the other existence, in the outer existence. If anything appears visible, it is the stage of conception. और वो अपना फरमाते हैं, ये फ़कीर फरमाते हैं, वली अल्लाह फरमाते हैं कि जो चीज़ आप देख रहे हैं और जो सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये चीज़ फरमाते हैं कि क्या जो स्थिति है सारा दुनिया के अंदर में जो विजिबल हो रहा है, जो दिखाई जा रही है, हकीकत में वो जो है उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो जो है एक कॉन्सेप्शनल एग्जिस्टेंस है। तो इसी तरह से अल्लाह के वली जो हैं वो अपना जो देखते हैं मारिफत में जा करके, अल्लाह के करीब हो करके जिस चीज़ को वो देखते हैं, जो चीज़ समझते हैं, वो अपना बयान कर जाते हैं। लेकिन इसकी आज के दुनिया में इसे लोगों को समझाने के लिए, मिसाल देकर समझाने के लिए मौलाना मोहम्मद बिसारतुल्लाह अकबरी वो अपने वही तजुर्बे को जो उन्होंने भी देखा है, जो मारिफत से उनको भी हासिल है, उसी चीज़ को वो अपना इल्म से आज के दुनिया में मिसाल देकर उसको और बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। यही वजह है। और जो है दिस स्टेटमेंट ऑफ दिस सिमिलर नेचर विल बी फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ दिस बुक, प्रोमिनेंटली एट द पेज 113 and 11174 of the same book, which may be referred to the whenever necessary। तो ऐसे किताबों के जो है 113 174 जो है पेज में ये सारे बातों को लिखी गई है। तो फ्रॉम दिस आउट from the worldly things of मुजद्दद अल्लाह may Allah be pleased with him, ये मुजद्दद जो है जो चीज़ बयान कर रहे हैं, you can realize the difference of knowledge and conception। इसी से आप जो है महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो नॉलेज क्या है और कॉन्सेप्शन क्या है। थिंग्स इन नॉलेज डू नॉट गेट एनी शेप। जब ये नॉलेज में कोई चीज़ रहता है उसका कोई शेप नहीं होता। Whereas those in the conception get shape with all their varieties। और जब ये कॉन्सेप्शन में आता है, ये ख्यालों में आता है, तो इसका अलग अलग जो है वजूद दिखने में लगता है, इसका अलग अलग शेप साइज हो जाता है। तो ये ख्याल, नॉलेज और कॉन्सेप्शन का फ़र्क है। अब जो है इल्म जो है आपका जो है अक्ल और कॉन्सेप्शन में फ़र्क है। एज फॉर इंस्टेंस, और एक मिसाल दे करके, द एलिफेंट लाइज इन योर नॉलेज बट डू यू गेट एनी शेप ऑफ इट इन दिस स्टेज। जब आपके नॉलेज में, आपके इल्म में, आपका जो है अक्ल में जब होता है कि एक हाथी, क्या उसका कोई शक्ल होता है? लेकिन सर्टेनली नॉट। बट व्हेन यू कंसीव इट you find within your conception and elephant with its big shape and size। और फिर जब आप उसको आप ख्यालों में आ जाते हैं और जो है उसके ख्याल में आ जाते हैं कि एक हाथी कैसा है, फिर उसका एक बड़ा शेप हो जाता है और उसका साइज आपको दिखाई पड़ता है, समझ में आ जाता है, तो उसे कंसेप्शन कहते हैं। ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है। ये जो है खूब गहरे इल्म के साथ ये किताब अगर समझी जाए, दुनिया को समझी जाए, जो लोग सिर्फ कुरान और हदीस नहीं बल्कि दुनिया के बारे में गहराई से जो है साइंस की इल्म रखते हैं, सर चीज़ को समझते हैं, उनके लिए ये सारी बातें समझना आसान हो जाएगा। वरना जो है
ये चीज़ जो है सबके दिमाग में समझ में आने वाली नहीं है। फॉर दिस रीज़न आई हैव कॉल्ड दिस शेपफुल फिगर बिफोर योर आई द conceptual representation. For this reason, I have called this shapeful figure before your eye the conceptual representation, as they have got this peculiar shape due to their existence in the mighty conception of Allah, the omnipotent. Hence, I should say that our existence have got no essence. The essence is the existence of Allah. तो इसीलिए जो है ये जो शेप और ये जो फिगर जो कुछ आपके आंखों में आ रहा है, ये अल्लाह ताला की, अल्लाह जो माइटी, जो सबसे ताकतवर जो है ना, अल्लाह जो उनकी ताकत की जो है ख्यालों में, अल्लाह का जो बहुत बड़ा ताकत है, बहुत अल्लाह जो है अल्लाहु अकबर ऑलमाइटी, उनका ये ताकत में, उनका कॉन्सेप्शन का ये रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए हमारी आपकी कॉन्सेप्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि इसमें ऐसी कायनात हो जाए। ये अल्लाह का अपना जो है ताकत, अपनी जो है अकबरियत, उनके जो ख्याल के, उनका जो कॉन्सेप्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारे वजूद, ये सारा चीज़ वजूद में है। ये हमारे और आपकी कॉन्सेप्शनल का ये ताकत नहीं है। वी हेंस इट शुड से दैट आवर एग्जिस्टेंस हैव गॉट नो एसेंस, द एसेंस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, where we are merged you know, the essential existence in the mighty ocean, unending ocean of the divine existence, but without occupying any shape or getting in through penetration. हम जो अल्लाह ताला का जो ये समंदर है क्रिएशन, ये जो है चीज़ का जो सारे कायनात का जो ये समंदर अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, उसकी समंदर में हम हैं, लेकिन हम एक कतरा भी उससे अलग हमारा कोई वजूद नहीं है। हम उससे एक कतरा भी हमारा वजूद नहीं है। उस समंदर में हम जरूर हैं, लेकिन उसके समंदर में हमारे एक कतरे का भी वजूद नहीं है। जो कुछ अल्लाह का वजूद है, फॉर ऑक्यूपाइंग एनी स्पेस और गेटिंग थ्रू पेनिट्रेशन टू सेपरेट थिंग्स आर नेसेसरी। इसलिए कोई वजूद होने के लिए उसका एक अलग होना जरूरी है। वन विच ऑक्यूपाइज द शेप एंड द अदर विच प्रोवाइड्स द शेप। और कुछ वजूद होने के लिए खुद का वजूद में होना और कोई उसे वजूद में लाना, ये दो चीज़ की ज़रूरत है। सिमिलरली वन विच गियर्स इनटू द अदर विच इज़ गॉन थ्रू। तो इसीलिए ये अल्लाह ताला जो है कह गया है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये लम यलिद वलम यूलद का ये माना है, यहाँ पर आ जाता है। और वन विच ऑक्यूपाई बट हियर नो सच केस arises due to the simple but important reason that a conception has not at all a separate existence apart from that of the conceiver. Reason that the conceptional का अपना कोई वजूद नहीं होता, बस जो conceptional को जो conceiver है, जो अपना ख्याल में जो concept ख्याल में जो लाए हैं, उन्हीं का वजूद होता है, यानी अल्लाह का वजूद है। But at the same time you cannot say that the conception and the conceiver are one and the same in all respect। और ये भी नहीं कह सकते जो इसको ये conception को जो है रखने वाले, यानी अल्लाह और जो conception में जो चीज़ रहने वाले, ये एक हैं और इनमें कोई अलग नहीं है। आप इनको एक भी नहीं कर सकते। यानी हमारी जो conceptual वजूद में जो कुछ हम हैं और अल्लाह और हम एक नहीं हैं, हम अलग हैं। तो इसीलिए conception are one and same in all respect। As in that case the conceiver of the elephant would not personally have turned into an elephant due to his conception having